हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। ठीक है, क्या कह रहा है देखो ध्यान समझना। यहाँ पे क्या रखा है, ए बी सी और ए एम पी टू राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल कहाँ पे है, बी और एम पर। ठीक है, प्रूव ये करना है कि ए बी सी सिमिलर है ए एम पी की। चलो करते हैं। दो ध्यान समझो, ए बी सी ये ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा मार्क कर लेता हूं ए बी सी, ठीक, और ए एम पी ये वाला है। ठीक है, ए एम पी हमारा, इसे दूसरे मार्कर से करता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, चलो समझ लो। तो करना क्या, ध्यान से समझो। देखो ए बी सी ये वाला, ए एम पी ज्यादा है तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो। देखो मैं एक करके भी दिखा देता हूं। ये लो ए बी सी, ए बी, गलत कर दिया क्या? हाँ गलत कर दिया, रुक जाओ। ए बी सी, ए एम पी को इधर बना देता हूं। ठीक है, ए एम पी, ये यहाँ 90 है, ये यहाँ 90 है। ठीक, अच्छा जब आपको इसमें फिगर में ऐसे दिक्कत हो आप सेपरेट करके बना लो तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा ध्यान समझो, एंगल बी एंगल एम के इक्वल होगा, क्लियर, 90 डिग्री। और एंगल ए के इक्वल होगा, क्यों, कॉमन हो जाएगा। देखो ए बी सी में भी आएगा एंगल ए और ए एम पी में भी आएगा। समझ में आ गया? तो ये दोनों ट्रायंगल डबल ए से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, ठीक, एंगल ए के, इसका रीजन क्या हुआ, कॉमन। ठीक, और एंगल जो बी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल एम के। इन चीजों का ध्यान रखना। इधर ए बी सी लिखा है तो ए बी सी ट्रायंगल की साइड से आज एंगल आने चाहिए, इधर ए एम पी के। ठीक है, 90 डिग्री। समझ में आ गया? तो यानी ट्रायंगल ए बी सी, अब सोचना ही नहीं है कि उसने खुद दे रखा है कि ए बी सी सिमिलर दिखाना है ए एम पी के। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए एम पी के। किससे हो गया भाई, डबल ए रूल से या डबल ए क्राइटेरिया से भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब ये सेकेंड पार्ट में ये शो करना है। देखो ध्यान से समझो, ये इसी का तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, सी ए बाई पी ए, बी सी बाई एम पी। समझ में आ गया? तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। ठीक है, ये चीज हमने प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। अब आपको पता होगा ये चीज कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। क्लियर, ये मैंने बताया था, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो देखो सुनो, लिखने को तो मैं तीनों लिख लूं, यानी ए बी बाई ए एम, बी सी बाई एम पी, ए सी बाई ए पी, लेकिन हमारे काम के दो है, मैं तो दो ही लिख ले रहा हूं। देखो पहला लास्ट ए सी, पहला लास्ट ए पी, ठीक, लास्ट के दो बी सी, लास्ट के दो एम पी, है ना, यानी क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो हो गया। तो ये हो जाएगा किससे, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सी पी एस टी। समझ में आ गया? तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया। ठीक है, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर?